हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में आपका जो फर्स्ट लेसन है पादप प्रजनन, उसका पार्ट नंबर करेंगे अपने 9वां पार्ट अपने करेंगे। 8वें पार्ट के अंदर अपने परपरागित फसलों में चयन की विधियों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अपने उसमें 2 विधियों के बारे में डिस्कस कर लिया था। एक तो अपने किया था समूह चयन के बारे में, और एक जो आवर्ती चयन का जो पहला प्रकार था सरल आवर्ती चयन, उसके बारे में अपने पढ़ लिया था। तो आज अपने पढ़ना है आवर्ती चयन का जो दूसरा प्रकार है सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन। ठीक है, सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन, आज अपने इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने देखते हैं कि इसके बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था। तो यहाँ पर अपने वैज्ञानिक का नाम याद रखना है जेकिंस। ठीक है, कि सामान्य संयोजन क्षमता के लिए जो आवर्ती चयन है, इसके बारे में किसने बताया था? वैज्ञानिक का नाम है जेकिंस। अब अपने आगे इस मेथड के बारे में पढ़ते हैं। जो भी आपकी बुक में फ्लो चार्ट दिया हुआ है उसे अपने समझते हैं। तो सबसे पहले अपने इसे अपने साफ कर देते हैं, क्योंकि जो आपका वो फ्लो चार्ट है वो काफ़ी बड़ा फ्लो चार्ट है। ठीक है, जो आपने पहले पढ़ा था सरल आवर्ती चयन, या आपने इससे पहले जितने भी मेथड पढ़े हैं उनसे ये मेथड थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इसको अपने साथ साथ में समझेंगे कि इनमें और जो पहले वाले जितनी भी विधियां थी उनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले क्या है कि अपने पास कोई एक मूल समष्टि है इस प्रकार। ठीक है, ये क्या है, एक मान लो मूल समष्टि है, इसमें ये अपने पास प्लांट है। ठीक है, पहले अपने क्या करते थे कि इन पौधों में से अपने उत्तम लक्षणों वाले पौधों का चयन कर लेते थे। तो यहाँ पर भी पहला स्टेप सेम होगा। यहाँ पर भी अपने क्या करेंगे कि इन पौधों के समूह में से अपने उत्तम लक्षणों वाले जो पौधे होंगे उनका चयन कर लेंगे इस प्रकार। ठीक है, मान लो ये जो पौधे हैं, इस प्लांट को अपने नाम दे दिया प्लांट ए, इसे बी, सी, डी और इसे ई। ठीक है, कि अपने पास ये एक मूल समष्टि है। इस मूल समष्टि में से अपने जो उत्तम लक्षणों वाले पौधे थे उनका अपने क्या कर लिया, चयन कर लिया। और चयन करने के बाद अपने क्या करवाना है, इन पौधों में आपने स्वपरागन करवाना है। मतलब जो ए पौधे के परागकण है उन परागकणों को अपने ए पौधे के वर्तिकाग्र के ऊपर ही डाल देना है। कि सबसे पहले अपने पहला पॉइंट अपने क्या करना है कि उत्तम लक्षणों वाले पौधों का चयन करना है। ठीक है, बाद में अपने क्या करना है, उनमें स्वपरागन करवाना है। लेकिन अब अलग इसमें क्या है कि यहाँ पर अपने जिन पौधों को आपने चयन किया है उनका आपने स्वपरागन तो करवा दिया, लेकिन इनका आपने परपरागन भी करवाना है। लेकिन परपरागन आपने किसके साथ करवाना है? जो आपका परीक्षक विभेद होगा। यहाँ पर एक दूसरा आएगा परीक्षक विभेद। यहाँ पर भी क्या होंगे, पौधे होंगे। तो यहाँ पर अपने ये प्लांट्स हैं। ठीक है, इसमें से भी इसे अपने क्या बोलेंगे, इसे अपने बोलेंगे परीक्षक विभेद। और इस परीक्षक विभेद के अंदर जो पौधे हैं वो किस प्रकार के हैं? मुक्त परागित, मतलब उनमें स्वपरागन भी हो सकता है और परपरागन भी हो सकता है। ये जो परीक्षक विभेद है, इस परीक्षक विभेद में से भी आपने कुछ पौधों का चयन कर लेना है। ठीक है, जैसे आपने इन पौधों का चयन कर लिया यहाँ पर। ठीक है, इनको भी आपने नाम दे दिया। मान लो इसे अपने नाम ए दिया था, इसे अपने नाम दे दिया ए डैश, इसे बी डैश, सी डैश, डी डैश, और इसे अपने क्या नाम दे दिया, ई डैश। अब अपने करना क्या है कि जो मूल समष्टि में से आपने जिन पौधों का चयन किया था, आपने उन पौधों का स्वपरागन भी करवाया था, और इसके साथ क्या करवाना है कि इनका अपने इनके साथ परपरागन भी करवाना है। मतलब जो ए नंबर पौधा था इसका अपने परपरागन करवाना है ए डैश के साथ। ठीक है, जो बी नंबर पौधा है इसका अपने परपरागन किसके साथ करवाना है, बी डैश के साथ। मतलब बी नंबर पौधे के जो परागकण होंगे उनको अपने जो ये पौधा है बी डैश, इसके वर्तिकाग्र के ऊपर अपने छिड़क देना है। ठीक है, मतलब मूल समष्टि में जो पौधे हैं
इनके साथ आपने दो काम करने हैं, एक तो इनका आपने स्वपरागन भी करवाना है और दूसरा आपने इनका परपरागन भी करवाना है। मतलब ए और ए डैश के बीच में क्रॉस करवाया है, बी और बी डैश के बीच में क्रॉस करवाया है, सी और सी डैश के बीच में क्रॉस करवाया है, डी और डी डैश के बीच में और ई डैश के बीच में आपने क्रॉस करवाना है। ठीक है, ये अपने क्रॉस क्यों करवाते हैं? क्योंकि अपनी मेन फसल तो ये है, अपने को पता है कि देखने में ये पौधे अच्छे हैं, ठीक है, देखने में ये पौधे अच्छे हैं, लेकिन अपने चेक क्या करना है, इनकी संयोजन क्षमता। मतलब जब अपने इन पौधों का किसी दूसरे पौधे के साथ क्रॉस करवाएंगे तो जो इनकी संततियां हैं वो अच्छी आ पाती हैं या नहीं आ पाती। ठीक है, मतलब ये पौधे देखने में तो अच्छे हैं, लेकिन इनकी अपने संयोजन क्षमता भी चेक करनी है कि संयोजन क्षमता इनमें से किस पौधे की अच्छी है। ठीक है, तो संयोजन क्षमता का पता करने के लिए अपने इन पौधों का जो पृक्षक विभेद के पौधे हैं उनके साथ अपने क्या करवाना है, संकरण करवाना है। तो ये अपने संकरण करवा रहे हैं तो अपने यहाँ पर निशान क्या आ जाएगा, संकरण का निशान आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो था अपना प्रथम वर्ष कि प्रथम वर्ष में आपने, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि आपने क्या किया था कि मूल समष्टि में से उत्तम लक्षणों वाले पौधों का चयन किया। एक तो इनमें आपने स्वपरागन करवाया, ठीक है, फिर आपने क्या किया, इनका जो पृक्षक विभेद था, पृक्षक विभेद के पौधों के साथ आपने परपरागन करवाया। ठीक है, मतलब जो पृक्षक विभेद के पौधे हैं ये कौन से प्लांट हैं, ये मादा पादप है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन पौधों के परागकण हैं, इनके वर्तिकाग्र के ऊपर छिड़क दिए हैं। ठीक है, तो अपने को इन पौधों से जो बीज प्राप्त होंगे, मतलब जो अपने को ए पौधे से बीज प्राप्त होंगे, ठीक है, तो उन बीजों का जनक कौन होगा, एक तो ए डैश और एक ए। ठीक है, ए होगा नर के रूप में क्योंकि इससे अपने परागकण लिए थे, और ए डैश होगा मादा के रूप में। ठीक है, तो दूसरे वर्ष देखो अपने क्या करना है, ये तो हो गया प्रथम वर्ष, अब आएगा दूसरा वर्ष। दूसरे वर्ष अपने पास दो प्रकार के बीज होंगे। दो प्रकार के कौन से, एक तो जो इन पौधों के स्वपरागन से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कि आपने इन पौधों में क्या करवाया था, स्वपरागन करवाया था कि बी पौधे के बीज, बी पौधे के परागकण बी पौधे के वर्तिकाग्र के ऊपर ही आपने छिड़के थे। ठीक है, एक तो इन पौधों के जो स्वपरागन से बीज प्राप्त होंगे वो होंगे, दूसरे अपने इन पौधों से जो बीज प्राप्त होंगे। ठीक है, दो प्रकार के बीज प्राप्त होंगे अपने को दूसरे साल, एक तो इन पौधों के जो स्वपरागन से बीज प्राप्त होंगे वो, और एक आपको इन पौधों से बीज प्राप्त होंगे जिनका आपने क्रॉस करवाया था। तो दूसरे साल क्या करना है, जो स्वपरागन से बीज प्राप्त हुए हैं उनको आपने नहीं बोना, उनको आपने वैसे का वैसा ही स्टोर कर लेना है। मतलब ए पौधे से जो बीज प्राप्त हुए वो ये बीज हैं। ठीक है, बी पौधे से जो बीज प्राप्त हुए वो यहाँ पर अपने सी डी ई, मतलब इनको अपने घर में स्टोर कर लिया अलग अलग, इनको आपने मिक्स नहीं किया। ए पौधे के जो बीज थे वो ये हैं, बी पौधे के बीज ये हैं, इनको अपने घरों पर स्टोर कर लिया। अब दूसरे साल आपने क्या करना है, जो इन पौधों से जो बीज अपने को प्राप्त होंगे ना, उन बीजों को आपने यहाँ पर बोना है इस प्रकार। ठीक है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, मतलब यहाँ पर कौन से बीज हैं, जो ए और ए डैश से हैं, ये कौन से हैं, जो बी और बी डैश के हैं, ये सी और सी डैश के, ये डी और डी डैश के, ये ई और ई डैश से। ठीक है, इन पौधों, इस पौधे के बीज ये हैं, इस पौधे के बीज ये हैं, इन सभी को आपने अलग अलग बो दिया और आपने इनका करना है पुनरावर्ती उपज परीक्षण। पुनरावर्ती उपज परीक्षण अपने यहाँ पर देखेंगे कि जो इन पौधों की संततियाँ आपने यहाँ पर बोई हैं, इन संततियों में से सबसे उत्तम संतति किस पौधे की है। ठीक है, तो मान लो आपने जब पुनरावर्ती उपज परीक्षण किया दूसरे साल, तो आपने पाया कि एक तो ये संततियाँ अच्छी हैं और एक ये संततियाँ अच्छी हैं, ये संततियाँ बेकार है, ये संततियाँ बेकार हैं, ये संततियाँ बेकार हैं। ठीक है, तो अपने को पता है कि ये संततियाँ अच्छी हैं, ये संततियाँ अच्छी हैं, और ये संततियाँ किन पौधों की हैं, ए और ए डैश, डी और डी डैश। तो अब अपने कह सकते हैं कि जो ए पौधा था और जो डी पौधा था, इनकी संयोजन क्षमता दूसरे पौधों के कंपैरिजन, दूसरे पौधों की तुलना क्या है, अच्छी है। क्योंकि अपने पहले लक्षण प्रारूप के आधार पर इन 5 पौधों को आपने चयन किया था। ठीक है, क्योंकि ये उत्तम लक्षणों वाले पौधे थे देखने पर, लेकिन जब अपने इनकी संततियाँ देखी,
ठीक है। जब आपने इनकी संततियाँ देखी, पर परागण करवाने के पश्चात जब आपने इनकी संततियाँ देखी तो फिर अपने को पता चला कि जो संयोजन क्षमता है वो संयोजन क्षमता सिर्फ 2 ही पौधों की अच्छी है, एक तो ए और दूसरी कौन सी, डी। ठीक है। अब अपने को पता चल गया कि इन 5 में से भी जो सबसे उत्तम कौन सा है। तो अब अपने पास ए पौधे के बीज भी यहाँ पर हैं जो ए पौधे में स्व परागण करवाने से प्राप्त हुए थे। जो डी पौधे के बीज हैं जो अपने को डी पौधे में स्व परागण करवाया था वो बीज भी अपने पास स्टोर हैं। तो आपने जो तीसरा साल होगा, तृतीय वर्ष, क्या करना है, सिर्फ उन्हीं बीजों को आपने खेतों में बोना है जिन पौधों की जो संयोजन क्षमता है वो अच्छी थी। तो संयोजन क्षमता किसकी अच्छी थी, ए और डी की। तो जो ए पौधे से जो अपने को बीज मिले थे उनसे अपने क्या उगाएंगे, एकल पादप संततियाँ, मतलब एक क्यारी के अंदर एक ही पौधे की क्या होंगी, संततियाँ होंगी। ये अपने क्या उगा ली, एकल पादप संततियाँ। ठीक है। यहाँ पर कौन से बीज बोए हैं, सिर्फ अपने ए और डी पौधे के बीज। अब यहाँ पर अपने क्या करना है कि मान लो ये अपनी क्यारियाँ हैं 1 2 3 4 5 और 6। इन संततियों में सभी संभव क्रॉस करवाने हैं, जितने भी संभव क्रॉस हो सकते हैं। मतलब इस क्यारी में जो पौधे हैं उनका अपने इसके साथ भी क्रॉस करवाना है, इसके साथ भी क्रॉस करवाना है, इनके साथ भी, इनके साथ भी, इनके साथ। ठीक है। जो 2 नंबर क्यारी में पौधे हैं उनका 1 नंबर के साथ तो हो ही गया, उनका 3 नंबर के साथ भी करवाना है, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी और 6 के साथ भी। जितने भी संभव क्रॉस हो सकते हैं अपने सभी संभव क्रॉस उनके करवाने हैं। फिर अपने क्या करना है, जो इन पौधों से जो अपने को बीज प्राप्त होंगे उन बीजों को आपने बराबर मात्रा में लेना है। मतलब इस क्यारी के अंदर मान लो 10 प्लांट थे, आपने इन 10 पौधों से 50 बीज लिए हैं, तो इस क्यारी में से भी आप 50 बीज लोगे, इससे भी 50 बीज, इससे भी 50। ठीक है। मतलब बराबर मात्रा में बीज लेने हैं और बाद में उन बीजों को आपने क्या कर लेना है, मिक्स कर लेना है। मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ कि तीसरे साल आपने क्या किया कि जिन पौधों की संयोजन क्षमता अच्छी थी उनके बीजों से आपने एकल पादप संततियाँ उगाई। उन संततियों में आपने सभी संभव क्रॉस करवाने हैं, जितने भी संभव क्रॉस उनके बीच हो सकते हैं। ठीक है। फिर उन सभी संभव जातियों से, फिर उन सभी संभव जो अपने पौधे थे जिनमें आपने क्रॉस करवाए थे उन सभी पौधों से आपने बराबर मात्रा में बीज लेने हैं। ठीक है। बराबर मात्रा में बीज लेने के बाद आपने उन बीजों को मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद जो आपका चौथा साल होगा, चौथे साल मिक्स किए हुए बीजों को आपने फिर वैसे का वैसा ही खेत में बो देना है। ठीक है। ये अपने चौथे साल मिक्स किए हुए बीजों को आपने वैसे का वैसा ही खेत में बो दिया यहाँ पर। ठीक है। फिर अपने इनके साथ वही 2 चीज़ें करेंगे जो आपने यहाँ पर की थी। इनमें से आपने उत्तम लक्षणों वाले पौधों का चयन कर लेना है। मान लो अपने इस पौधे का आपने यहाँ पर फिर चयन कर लिया, इनमें से फिर आपने इन पौधों का चयन कर लिया, इनको नाम दे दिया, इसका नाम A B C D। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक परीक्षक विभेद आ जाएगा। और परीक्षक विभेद कौन सा आएगा, मुक्त परागित, मतलब जिसमें स्व परागण भी हो सके और पर परागण भी हो सके। तो ये आ गया अपना परीक्षक विभेद। ये परीक्षक विभेद के पौधे आ गए इस प्रकार। ठीक है। इस परीक्षक विभेद के पौधों में से भी आपने कुछ पौधों का चयन कर लेना है। मान लो आपने इन पौधों का चयन कर लिया तो फिर आपने वही प्रोसेस करना है। जो ये पौधे थे आपने इन पौधों में आपने स्व परागण भी करवाना है। ठीक है। और इन पौधों का आपने पर परागण भी करवाना है। मतलब जो ए पौधा था इसका आपने पर परागण करवा दिया ए डैश के साथ, बी का करवा दिया बी डैश के साथ, सी का करवा दिया सी डैश के साथ, डी का करवा दिया डी डैश के साथ। मतलब जो पहले साल आपने जो प्रोसेस किया था, जो आपने काम पहले साल किया था वही काम आपने चौथे साल फिर रिपीट करना है। कि सबसे पहले जो मूल समष्टि थी वहाँ से अपने उत्तम लक्षणों वाले पौधों का चयन करना है। ठीक है। उनमें आपने स्व परागण भी करवाना है और उनका आपने जो परीक्षक विभेद के पौधे हैं उनके साथ अपने पर परागण भी करवाना है। ठीक है। फिर अपने पास जो 5वां साल है, 5वें साल अपने पास फिर 2 प्रकार के बीज प्राप्त होंगे। कौन कौन से, एक तो इन पौधों से बीज प्राप्त होंगे। ठीक है। कि इन पौधों में स्व परागण हुआ था तो इन पौधों से अपने को बीज प्राप्त होंगे, और एक आपने को इन पौधों से भी बीज प्राप्त होंगे। जो इन पौधों से बीज प्राप्त होंगे वो स्व परागण से प्राप्त नहीं हुए हैं, वो ए और ए डैश में क्रॉस करवाने से प्राप्त हुए हैं, वो बी और बी डैश में क्रॉस करवाने से प्राप्त हुए हैं। तो आपने 5वें साल क्या करना है, वैसे ही करना है
कि जो स्वपरागण से बीज प्राप्त हुए हैं उनको आपने अलग अलग घर पर स्टोर कर लेना है, ठीक है, मिक्स नहीं करना, अलग अलग घर पर स्टोर कर लेना है। और 5वें साल फिर वही प्रोसेस करना है ये वाला कि इन पौधों से जो अपने को बीज प्राप्त होंगे उन बीजों को अपने खेत में बोना है और संततियाँ प्राप्त करनी है, ठीक है। यहाँ पर अपने बो दिया, ठीक है। यहाँ पर कौन से पौधे हैं, A' वाले, यहाँ पर कौन से हैं, B' वाले, C' वाले और D' वाले। फिर यहाँ पर अपने कौन सा परीक्षण करना है, पुनरावर्ती उपज परीक्षण करना है। फिर अपने देखेंगे कि इन सभी में से कौन सी संततियाँ उत्तम हैं। तो मान लो आपने पाया कि इनमें से A और जो C, मतलब इन पौधों की संततियाँ अच्छी हैं, तो इन पौधों के जनक कौन है, इन पौधों का नर जनक कौन है, एक तो A है और दूसरा कौन सा है, C। तो अपने को फिर पता चल गया कि इन चारों में से जो संयोजन क्षमता है वो किसकी अच्छी है, A और C की, ठीक है। फिर अपने क्या करेंगे कि ये A पौधे के बीज थे और ये C पौधे के बीज थे, इनको अपने फिर छठे साल खेत में इनसे अपने एकल पादप संततियाँ उगानी है, उनमें सभी संभव क्रॉस करवाने हैं, उनके बीजों को आपने मिक्स करना है। मतलब बार बार आपने वही प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। और कब तक करना है, जब तक अपने को वांछित किस्म प्राप्त नहीं हो जाएगी, ठीक है। मैं दोबारा फिर रिपीट करूं कि पहले साल आपने क्या किया था कि एक मूल समष्टि थी, इस मूल समष्टि में से आपने उत्तम लक्षणों वाले पौधों का चयन कर लिया था, ठीक है। इन पौधों में आपने स्वपरागण भी करवाया था। फिर जो आपका परीक्षक विभेद था, परीक्षक विभेद में से आपने कुछ पौधे सिलेक्ट कर लिए थे, कुछ पौधों का चयन किया था, और जिन पौधों का आपने स्वपरागण करवाया था इन पौधों का आपने इन पौधों के साथ परपरागण करवा दिया। दूसरे साल अपने को 2 प्रकार के बीज प्राप्त हुए, एक तो इन पौधों के स्वपरागण से और एक अपने को इन पौधों से प्राप्त हुए। इनको अपने घरों पर स्टोर कर लिया और जो इन पौधों से बीज प्राप्त हुए थे उनसे आपने उनकी संततियाँ उगाई और कौन सा परीक्षण किया, पुनरावर्ती उपज परीक्षण। फिर अपने को पता चल गया कि कौन सी संततियाँ अच्छी हैं, ठीक है। जिन पौधों की संततियाँ अच्छी हैं मतलब उन पौधों की जो संयोजन क्षमता है वो अच्छी है। तो जिन पौधों की संयोजन क्षमता अच्छी है, तीसरे साल सिर्फ उन्हीं पौधों के बीजों से आपने एकल पादप संततियाँ उगानी हैं और उन संततियों में आपने सभी संभव क्रॉस करवाने हैं और उनसे बराबर मात्रा में बीज लेकर उनको मिक्स करके 5वें चौथे साल फिर वैसे का वैसा ही खेत में बो देना है। फिर वही प्रोसेस रिपीट करना है। यहाँ पर आप पौधे सेलेक्ट करोगे, उनमें स्वपरागण करवाओगे, इनका आप परीक्षक विभेद के साथ परपरागण भी करवाओगे। मतलब वही प्रोसेस आपने रिपीट करते जाना है और कब तक करना है, जब तक आपने को वांछित किस्म प्राप्त नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन, जिसका वैज्ञानिक कौन था, जेकिंस, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन, ठीक है। पहला कौन सा था, सरल आवर्ती चयन, जो आपने इससे पहले जो लेक्चर था उसमें देखा था। दूसरा कौन सा प्रकार है इसका, जो आपने अभी किया है, सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन। और तीसरा अब अपने कर रहे हैं विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन। तो यहाँ पर अपनी हेडिंग लगा लें ऊपर, विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन, ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक है, मतलब जिस वैज्ञानिक ने विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए बताया था उसका नाम है हल, HULL। इसने बताया कि सामान्य संयोजन क्षमता और जो विशिष्ट संयोजन क्षमता है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, परीक्षक विभेद का, कि सामान्य संयोजन क्षमता में जो आपने परीक्षक विभेद लिया था वो कौन सा था, मुक्त परागित, मतलब उसमें स्वपरागण भी हो सकता था और उसमें परपरागण भी हो सकता था। लेकिन जो विशिष्ट संयोजन क्षमता है इसके अंदर जो आपका परीक्षक विभेद होगा, ठीक है, मतलब जिन पौधों के साथ आप परपरागण करवाओगे, जो आपका परीक्षक विभेद होगा वो क्या होगा, आपका अंतः प्रजात होगा, ठीक है। वो कौन सा होगा, अंतः प्रजात, मतलब उस परीक्षक विभेद में कौन से पौधे होंगे, अंतः प्रजात पौधे होंगे। तो अब आपको पता होना चाहिए कि अंतः प्रजात कौन से पौधे होते हैं। अंतः प्रजात कौन से होते हैं कि मान लो कोई फसल है जिसमें क्या होता है, परपरागण होता है। फसल में कौन सा परागण होता है, परपरागण होता है। लेकिन जब इस परपरागण वाली फसल में मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से स्वपरागण करवाया जाता है, ठीक है,
कृत्रिम रूप से कौन सा परागण करवाया गया है? स्वपरागण करवाया गया है। और स्वपरागण करवाने से जो अपने को बीज प्राप्त होंगे, जो अपने को बीज प्राप्त होंगे और उन बीजों को अपने क्या बोलेंगे? अंतःपरजात। ठीक है, या इन बीजों को जब अपने बोएंगे, उन बीजों से जो अपने को पौधे प्राप्त होंगे, उन पौधों को अपने क्या बोलेंगे? अंतःपरजात। ठीक है, इन पौधों का आपने पृक्षक विभेद के रूप में काम में लेना है। कौन सी विधि के अंदर? विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन में। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अपने बता देते हैं, बाकी इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम वही चार्ट है, वही आपने प्रोसेस करना है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या आ जाएगा कि ये वही अपनी मूल समष्टि है, इसमें ये प्लांट है। ठीक है, ये अपना क्या आ जाएगा? पृक्षक विभेद, ये पृक्षक विभेद के पौधे हैं। और ये कौन से पौधे हैं? अंतःपरजात, अंतःपरजात वाले। ठीक है, अपने क्या करना है? जो मूल समष्टि है इसमें से उत्तम लक्षणों वाले पौधों का आपने चयन करना है। ये आपने चयन कर लिया, यहाँ से भी आपने कुछ पौधों का चयन कर लिया। जो मूल समष्टि है इससे जो आपने पौधों का चयन किया है उनमें आपने स्वपरागण करवाना है, स्वपरागण करवा दिया। फिर अपने क्या करना है? ठीक है, इन पौधों का इनके साथ आपने परपरागण भी करवाना है। मान लो इस पौधे का आपने जो क्रॉस है वो अपने करवा दिया इसके साथ, इसको अपने नाम दे दें 1, और ये भी क्या हो जाएगा? 1 ये 2 नंबर पौधे का आपने क्रॉस करवा दिया 2 के साथ, 3 नंबर पौधे का आपने क्रॉस करवाया 3 के साथ। सेम टू सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ अंतर क्या आया है कि वहाँ पर थी मुक्त परागित और यहाँ पर कौन सी है? अंतःपरजात। ठीक है, तो आपने इन पौधों में स्वपरागण भी करवाया है और इनका आपने परपरागण भी करवाया है इनके साथ। मतलब इनके परागकणों को आपने इसी के वर्तिकाग्र पर भी डाला है और इसके परागकणों को आपने इन पौधों के जो पुष्प हैं उन पुष्पों के वर्तिकाग्र के ऊपर भी डाला है। तो दूसरे साल फिर अपने पास 2 प्रकार के बीज आएंगे। एक तो जो इन पौधों से प्राप्त होंगे वो तो होंगे स्वपरागण से, उनको अपने घरों पर स्टोर कर लेना है। मतलब ये 1 नंबर पौधे के बीज 2 नंबर और 3 नंबर के अलग अलग घर पर इन्हें स्टोर कर लिया। जो इन पौधों से अपने को बीज प्राप्त होंगे उनका अपने पुनरावर्ती उपज परीक्षण करना है। ये अपने इनके बीजों को बो दिया और कौन सा परीक्षण कर रहे हैं? अपने पुनरावर्ती उपज परीक्षण। ठीक है, अपने देखेंगे कि कौन सी संतति अच्छी है। मान लो ये जो 2 वाला प्लांट है ये सबसे अच्छे प्लांट है, तो अपने को पता चल जाएगा कि जो यहाँ पर इस क्यारी के अंदर जो पौधे हैं उसके जनक कौन है? एक तो ये जनक है और दूसरा कौन सा है? ये जनक है। ठीक है, अब इस पौधे के जो स्वपरागण से बीज प्राप्त हुए थे वो अपने पास है। तो तीसरे साल फिर अपने वही क्या करेंगे जो अपने पिछली विधि में किया था, इस पौधे से अपने एकल पादप संततियाँ उगाएंगे। ठीक है, उनमें सभी संभव क्रॉस करवाएंगे। इनसे जो बीज प्राप्त होंगे उनको आप बराबर मात्रा में लोगे, उन्हें मिक्स करोगे और फिर अगले साल बो दोगे। मतलब सेम टू सेम वही प्रोसेस है जो आपने सामान्य संयोजन क्षमता के लिए पढ़ा था, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस क्या आता है? सिर्फ एक नाम का ही डिफरेंस आता है कि सामान्य संयोजन क्षमता में आपने यहाँ पर लिखना है मुक्त परागित और विशिष्ट संयोजन क्षमता में आपने यहाँ पर क्या लिखा है? अंतःपरजात। ठीक है, तो दोनों विधियाँ सेम है। एक तो वैज्ञानिक का फर्क है, वैज्ञानिक आपने याद रखना है कि सामान्य संयोजन क्षमता के बारे में किसने बताया था जेकिन्स ने, और विशिष्ट संयोजन क्षमता के बारे में किसने बताया है? हल ने। सामान्य संयोजन क्षमता में जो पृक्षक विभेद होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका मुक्त परागित पौधे, और जो आपका विशिष्ट संयोजन क्षमता है उसमें जो आपका पृक्षक विभेद होगा वो कौन सा होगा? अंतःपरजात पौधे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपने आज की वीडियो में 2 ही टॉपिक करेंगे। आपका जो लास्ट विधि बच गई आपकी व्युत्क्रम आवर्ती चयन, वो अपने इसके 10वें पार्ट में करेंगे और ये आपका जो चैप्टर है, लेसन है, वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।